आज की सेशन में हम थ्रेड प्रोफाइल के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में जानेंगे, क्या होते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे उनके बारे में उसको भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है, उसको भी हम जानेंगे। तो कौन कौन से हैं? स्क्वायर थ्रेड है आपका, एकमैक थ्रेड है, बटरेस है और ट्रेपोजॉइडल है। इन चार तरह के जो थ्रेड प्रोफाइल है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला है आपके पास स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर यानी नाम से ही क्लियर है, जिसका थ्रेड का प्रोफाइल स्क्वायर जैसा होगा, स्क्वायर जैसा होगा वो स्क्वायर थ्रेड में आएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर आप पिच क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका पिच होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपका p/2 होगा। अगर पिच p है तो यहाँ से यहाँ तक p/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक p/2 होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक भी आपका p/2 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पिच है आपका, पिच से आपने डोनेट किया तो यहाँ से यहाँ तक आपका p/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक p/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आपका p/2 होगा। तभी तो वो स्क्वायर बनेगा ना। ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, तभी तो वो स्क्वायर बन पाएगा। तो ये स्क्वायर थ्रेड इस तरह का आपको दिखता है। इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये बहुत ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकता है ना। और दोनों डायरेक्शन में, अगर ये आपका थ्रेड है तो आपने नट लगाया तो ये इस साइड भी ये मूव कर सकता है, इस साइड भी, दोनों साइड में ये पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। इस मैन्युफैक्चरिंग इनकी बहुत सिंपल होती है ना, और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इफिशियंसी होती है इनकी, हाई पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। ये सेल्फ लॉकिंग होते हैं, मतलब इसका एग्जांपल है आपका स्क्वायर थ्रेड कहाँ यूज होता है, स्क्रू जैक में। स्क्रू जैक में आपका स्क्वायर थ्रेड होता है, उसमें क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग होता है। मान लीजिए कि अगर ये आपका वोल्ट है, स्क्वायर थ्रेड है इस पर, तो आपने नट लगाया और नट कसते कसते आप यहाँ तक आकर रुक गए, यहाँ तक आए छोड़ दिया आपने, तो ये खुद को लॉक कर लेगा, नट आपका वापस नहीं आएगा, यहीं पर लॉक हो जाएगा। तो ये सेल्फ लॉकिंग का यही मतलब होता है। उसके बाद क्या है, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है ना। अदर के कंपेयर में इनकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी कम हो जाती है, और ये स्प्लिट नट के साथ आसानी से डिसएंगेज और इंगेज नहीं हो पाते हैं। स्प्लिट नट क्या होता है ना, डायग्राम में देखिए आप, ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो आपका स्प्लिट नट है, उसके साथ ये आसानी से इंगेज और डिसएंगेज नहीं हो पाते हैं। अगला है एकमैक थ्रेड। ये जो थ्रेड है ना, ये इस तरह से आपको दिखेगा। अगर इसमें आप पिच कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पिच होगा। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये वाला जो एंगल होता है ना, यहाँ से ये एंगल लीजिए आप, यहाँ से ये तो नीचे आकर मिलेगा आपका, नीचे आकर मिलेगा, डॉट डॉट से अगर मैं मिला हूँ तो ये नीचे आकर मिलेगा। तो ये जो एंगल बनेगा ना आपका एकमैक थ्रेड में, ये एंगल होता है आपका 29 डिग्री का, 29 डिग्री का ये एंगल होता है ना। ये 29 डिग्री का होता है, यानी कि यहाँ से अगर आप उसको मिलाते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लीजिए एक डॉट डॉट से, और यहाँ से एक लाइन लीजिए, ये जो एंगल बनेगा ना आपका, ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 14.1/2, यानी 14.5 डिग्री का होता है। ये 14.5 29 डिग्री, ये आपका 29 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल आपका 29 डिग्री का होता है। इसकी खास बात क्या है, और ये जो एरिया है ना आपका रूट का एरिया, ये ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये ज़्यादा हो जाती है आपकी स्क्वायर थ्रेड से, और ये शियर में भी मजबूत हो जाते हैं, है ना। शियर स्ट्रेस में ये मजबूत हो जाते हैं, इस तरह का थ्रेड है। लेकिन इनकी इफिशियंसी कम होती है ना, और ये स्प्लिट नट के साथ आसानी से इंगेज और डिसएंगेज हो सकते हैं। स्प्लिट नट क्या होता है, एक तरह का ये भी एक नट है ना। इसमें क्या किया जाता है कि अगर आपने नट बोल्ट लगा दिया है, अगर कोई कम पार्ट, ये एक नट बोल्ट अरेंजमेंट है मान लीजिए, इसमें आपने पार्ट को फिट कर दिया है ना, कस दिया है उसको, और उसको बिना डिसेंबल किए आप इस नट की हेल्प से यहाँ पर कहीं भी बोल्ट, तो आप मान लीजिए यहाँ पर कसे हैं आप नट,
पार्ट भी कसा गया है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं तो स्प्लिट नट आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं बिना इस पार्ट्स को डिसम्बल की। ये खास बात होती है। और एक बोल्ट की मदद से स्प्लिट नट को फिट कर दिया जाता है इसी में। इमेज में आपको बोल्ट भी दिख रहा होगा, गोल आपका सर्कल की तरह दिख रहा होगा, उसी में बोल्ट को फिट किया जाता है, उसी में उसको कस दिया जाता है। तो ये जो नट है ना, ये थ्रेड है, स्प्लिट नट के साथ आसानी से फिट हो जाते हैं। उसके बाद है आपका बटरेस थ्रेड। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। ये जो थ्रेड है आपको एकमेक थ्रेड की तरह ही दिख रहा होगा। हाँ, ये सेम ही होता है, सिर्फ इतना ही सा डिफरेंस होता है। ये जो एंगल बनता है ना, यहाँ जो एंगल बनता है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो ये जो एंगल बनता है ना आपका, ये वाला एंगल, वो होता है आपका कितना, 30 डिग्री होता है। ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री होता है ना। यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 15 डिग्री का, 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा ये, है ना। ये कौन सा है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और इससे लाइन एक खींचिए, बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका होगा 15 डिग्री का, और ये 30 डिग्री का एंगल होता है। यही सब डिफरेंस होता है ट्रेपेजॉइडल और एकमेक में। दिखता एकदम सेम है, दिखना भी चाहिए, क्योंकि एक ही डिग्री का इसमें फर्क आता है। ये 29 डिग्री हो जाता है, ये 30 डिग्री हो जाता है। बाकी सभी चीज़ें इसी की तरह हैं, बाकी सभी चीज़ें इसी की तरह है ना। अब आता है बटरेस थ्रेड। ये जो थ्रेड होता है आपको इस तरह दिखेगा, इस तरह से दिखेगा कट। ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री ऊपर जाएगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे ऐसे, ये भी 90 डिग्री। इस तरह से आपका ये थ्रेड दिखता है। खास बात क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं इसमें, शेयर में इफिशियंसी भी इनकी हाई होती है ना। और एक चीज़, ये जो है ना एक ही डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। जिस तरह से ये सब आपका दोनों डायरेक्शन में करता है, लेकिन ये आपका एक ही डायरेक्शन में कर पाएगा। उसका कारण ये है, देखिए, अगर मैं स्क्वायर में लूँ तो और इस थ्रेड को, एक वाले थ्रेड को उठा लूँ और बीच से यहाँ पे इसको, है ना, बीच से यहाँ से इसको काट दूँ तो ये वाला भाग उतना ही होगा जितना ये वाला भाग होगा। लेकिन अगर मैं इसको काटता हूँ तो इधर अलग भाग आएगा, ये अलग भाग आएगा, इसलिए ये दोनों डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाता, एक ही डायरेक्शन में ये पावर को ट्रांसमिट करता है ना। अच्छा, तो ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं। स्क्वायर थ्रेड तो आपका कहाँ यूज होता है, स्क्रू जैक में आपका यूज होगा, क्लैंपिंग जो डिवाइस है उसमें होगा, मैकेनिकल प्रेस में होगा, है ना, आपका स्क्वायर थ्रेड। ठीक है। एकमेक थ्रेड कहाँ यूज होगा, ये भी आपका लेड स्क्रू में होता है, मशीन टूल में जो लेड स्क्रू होता है ना, उसमें ये यूज होता है। बटरेस कहाँ पे यूज होगा, वहाँ यूज होगा जहाँ पावर को एक ही डायरेक्शन में चाहिए, जहाँ पावर एक ही डायरेक्शन में चाहिए ट्रांसमिट करना हो, वहीं पर आपका बटरेस होगा। ट्रेपेजॉइडल कहाँ पे होगा, तो ये भी तो आपका एकमेक थ्रेड की तरह ही है ना। तो ये भी आपका स्क्रू जैक में, है ना, वाइस में, वहाँ पर ये यूज होता है। ठीक, तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि थ्रेड प्रोफाइल कितने तरह के होते हैं, उनके बारे में मैंने बात की है, कैसे होते हैं उनकी, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में, है ना। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है इसको जरूर बताइए, है ना, ताकि हमें पता चला कि जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है आपके लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल था या भी नहीं, है ना। आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।